हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने करा था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनते हैं। तो आज हम करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो जैसे कि आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन एटम टू द अनदर। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, तो इसमें जो है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, वो सिंपली एक दूसरे से अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल करी है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की सबसे पहले हम उसका लुईस सिंबल ड्रॉ करेंगे। तो ये उसका लुईस सिंबल है, एक उसमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स में इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो किस तरह से वो बनेगा वो एक्सप्लेन करना है हमने। तो हमने दो हाइड्रोजन बॉन्ड ले लिए, तो उसके हमने लुईस सिंबल शो कर दिए। उसके बाद क्या होता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है। दोनों को अपना अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन को ये उसकी टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपना डुप्लेट कंप्लीट करे। तो वो क्या करता है, तो वो अपने नेबर से बोलता है कि आप मुझे एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। तो नेबर बोलता है भाई अगर तू मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो मैं भी तुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो दोनों बोलते हैं चलो लेने देने की छोड़ो, हम शेयर कर लेते हैं। तो ये इसने शेयर कर लिया और दूसरे वाले एटम ने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो ये जो शेयर्ड है, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखनी है। एक एग्जांपल और पकड़ते हैं, क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन, ये मैंने उसकी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी। इसकी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस दूसरा एटम है, इसमें भी इसी तरह से मैंने शो कर दिया। तो इन्होंने भी ऐसे ही करा, एक दूसरे से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन जो था वो शेयर कर लिया, ताकि इनके ऑक्टेट जो हैं वो कंप्लीट हो जाए। इसके पास 7 है, इसके एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया। इसके पास भी 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसका शेयर कर लिया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे जो शेयर्ड हैं। इसे हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो मैं इनको अलग कलर से शो करता हूँ। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने शो करे हैं। तो इनके नाम थोड़े से आपने याद रखने हैं, थोड़े से अलग अलग नाम हैं इनके। तो क्या नाम है, जो ये है इसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री बैठे हैं, ठीक है, जिनका कोई काम नहीं है, वो क्या है, लोन इलेक्ट्रॉन्स। तो हम पेयर को बोलते हैं हमेशा, जैसे ये हैं, ये इकल्ले बैठे हैं, इनका कोई काम नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयर हो चुके हैं वो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आराम से अलग अलग बैठे हैं वो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो रही है बात। तो इसी तरह से यहाँ पर जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड भी बन सकता है। जैसे हमने ये 2 एग्जांपल्स करी हैं, तो इसमें तो सिर्फ एक एक बॉन्ड बन रहा है, पर यहाँ पर कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड भी बनते हैं। तो वो एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करते हैं। 10th में आपने करी हैं, मैंने करवाई है 10th क्लास में, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन की एग्जांपल है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। अगर उसकी हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उसके आउटर शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, इसी तरह से दूसरा अगर हम ऑक्सीजन का एटम लें तो उसमें भी हमारे पास जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हैं, 6। तो दोनों एटम्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये आपस में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि भाई 2 तू मुझे ले ले, 2 मैं ले लेता हूँ। तो शेयर करने से हमारे दोनों के ऑक्टेट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो इन दोनों ने ऐसा ही करा। इस एटम के ये 6 हैं और इसने दूसरे के 2 शेयर कर लिए। इसी तरह से इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। तो यहाँ पर 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो हम बोलेंगे इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या बन गया,
डबल बॉन्ड। समझ आ रही है बात? तो मल्टीपल बॉन्ड बन गए, एक की जगह दो बॉन्ड बन गए। तो इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की एग्जांपल लें तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन के आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 एंड 2, 5। ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एटम इसका ड्रॉ करें जिसने इसके साथ बॉन्ड बनाना है, तो उसके पास भी 3 यहाँ पर हैं और 2 हमने यहाँ पर शो कर लिए। तो इसमें भी क्या चीज़ है कि नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि दूसरे एटम को तू अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स मुझको दे दे। तो उन्होंने फिर वही किया, वो बोलते हैं शेयरिंग कर लेते हैं। तो उसने शेयर करा, शेयर करने से क्या हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दूसरे ने भी उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो इस वजह से नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ आ रही है बात मेरी? तो ये क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है। आयनिक में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होती। आयनिक में सिर्फ आयंस बनते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। यहाँ पर जो है मल्टीपल बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो अलग अलग एटम्स भी आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, जिस तरह से वाटर। तो वाटर में जितने भी बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं, वो क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब देखिए यहाँ वाटर की किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है। तो हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। अभी ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? उसे चाहिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर उसके नेबर में हाइड्रोजन बैठा है, तो हाइड्रोजन बोल रहा है भाई मुझे भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर मुझे तुम एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दोगे तो मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन दोनों को बोलता है भी तुम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे दो। तो उसने क्या करा, ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ले लिया, तो उसके ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो उसने क्या करा, उसने दोनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया कि दोनों भाई तो मुझे दो। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो हाइड्रोजन ने क्या करा, उसने एक एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो यहाँ पर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, यहाँ पर भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। तो यहाँ पर क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे वाटर की स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है। तो वाटर के पास 2 ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसमें है, जो आपको अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हुआ तो आगे से आपके सब्जेक्टिव ही होंगे सभी के सभी एग्ज़ाम्स। तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में आपको ये चीज़ आ सकती है, तो वो हमने करनी है डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आपने किस तरह से बनानी है? तो इसका कोई भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करेंगे तो वो लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये एक लॉजिकल चीज़ है। तो एक एग्जांपल पकड़ेंगे, सौखी कोई भी इजी सी एग्जांपल पकड़ेंगे तो उससे करेंगे। सबसे कॉमन एग्जांपल जो मैं करवाता हूँ वो है मीथेन, CH4। तो CH4 में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, तो हमें इसकी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं। क्योंकि जो लुईस स्ट्रक्चर है इट इज़ ओनली डील्स विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन में आउटर शेल में होते हैं 4 एटम। कितने हैं टोटल मॉलिक्यूल में? 1, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस 1, तो टोटल एटम कितने हैं उसके? 4। तो यहाँ पर बन गए 4। क्लियर हो रही है बात? तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। ठीक।
अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हमने क्या करना है, हमने बॉन्डिंग शो करनी है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जब हमने लूज स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो जो सेंट्रल एटम है, जो सिंबल है उसका डाल देना है। तो सब सेंट्रल एटम यहाँ पर कार्बन है, तो उसके अराउंड कोई यहाँ पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं हम बता रहे कि इस तरह से एटम अरेंज होंगे। तो हमने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, उसी तरह से हाइड्रोजन को, 4 हाइड्रोजन है तो मैंने सिमेट्रिकली उनके अराउंड इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है कि हमने 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि जितने भी एटम हैं हमारे पास मॉलिक्यूल में, उनके या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या उनके जो है डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर है बात मेरी? तो अभी यहाँ पर मैंने जो है ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। क्लियर? तो एक एक मैंने यहाँ पर इसके साथ और डाल दिए। तो ये मैंने मार्क कर दिया कि हाइड्रोजन के जो है डुप्लेट कंप्लीट हो गए। और अगर कार्बन इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले इस तरह से, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन भी हमने अरेंज कर दिए, सारे के सारे एटम्स के जो है ऑक्टेट और डुप्लेट भी कंप्लीट हो गए। तो जब भी आपने लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद आपने क्या करना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको मिले हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, तो आपने उनको इस तरह से अरेंज करना है, चाहे आप सिंगल बॉन्ड बनाएं, चाहे आप डबल बॉन्ड बनाएं, चाहे आप ट्रिपल बॉन्ड बनाएं, तो इस तरह से अरेंज करना है कि ताकि सारे के सारे एटम्स के ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएं, अगर डुप्लेट हैं तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एग्जांपल पकड़ते हैं। आपने इस पे चार्ज का भी ध्यान रखना है। अगली एग्जांपल लेते हैं कार्बोनेट की। तो कार्बोनेट आयन है CO3 2 नेगेटिव, तो ये है कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन की वो बोल रहे हैं कि भाई लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, हमने कार्बन के जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। एटम कितने हैं कार्बन के? 1। तो टोटल इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। इसी तरह से ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 6 इंटू 3 18। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो टोटल हमारे पास हो गए 18 + 4 22। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए 24। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितना भी चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड ऑन कर देंगे। तो अभी हमने क्या करना है कि 24 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अरेंज करना है कि कार्बन का और ऑक्सीजन का सभी का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कार्बन जो सेंट्रल एटम है तो उसका सिंबल लिख दिया हमने। उसके अराउंड मैंने रफली ऐसे जो है ऑक्सीजन को सिमेट्रिकली अरेंज कर दिया। तो मेरे पास 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे आसान तरीका इसका क्या होता है कि सबसे पहले आप जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। यहाँ पर मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। अगर मैं यहाँ पर रफली इनके सभी के ऑक्टेट आपको शो करूँ, तो अगर कार्बन का शो करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर मैं इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करवा दूँ, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ से लें तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट इन द लास्ट अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम है।
यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो अभी ऐसा क्या करना पड़ेगा हमें, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 यहाँ पर पड़े हैं तो मैं बोलता हूँ भाई तुम 2 शेयर कर लो, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऊपर शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पर हो गए 4 ऑक्सीजन के, 1 2 3 4, तो उसने यहाँ पर शेयर करके बना दिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेरे पास, अगर मैं इनको यहाँ से शिफ्ट करके ऊपर लगा दूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए और बाकी भी हो गए। तो इट मीन्स जब हम इसकी लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकियों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर एक शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अलग कलर से शो करता हूँ। एक शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी हम जो है लोन पेयर शो करेंगे। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह से 3 पेयर इसकी तरफ है और यहाँ पर 2 पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा इस तरह से जो है हम लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स आपने डिडक्ट करने हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो अभी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, कितने एटम है, 1, तो टोटल कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1, टोटल एटम कितने हैं, 3, तो टोटल कितने हो गए, 3, 6 + 3 9। तो अभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इसके अराउंड अरेंज करना है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको भेजूंगा, आपने अपनी फेयर कॉपी पे जो है इसको सारे को नोट करना है, ठीक। चलिए, थैंक यू बेटा।